नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर के गैंग पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस ने बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद विकास के गुर्गों को शरण देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हुई है, जहां ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर विकास के गैंग के 2 बदमाशों शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को शरण देने का इल्जाम है। इस बीच गैंगस्टर विकास दुबे का कल देर शाम अंतिम संस्कार किया जा चुका है। तो अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में गैंगस्टर माफियाओं के खिलाफ अभियान की भी शुरुआत हो गई है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब एक नई मुहिम शुरू हुई है, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म करने की शुरुआत की गई है। कल देर शाम विकास दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। आपको याद है कि कल ही सुबह एनकाउंटर हुआ था उसका, जब एसटीएफ की टीम उसे लेकर वापस लौट रही थी। कानपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले एसटीएफ की टीम की जो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था, वो हादसे का शिकार हुई। उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इस बीच वो एनकाउंटर में मारा गया और देर शाम उसका अंतिम संस्कार किया गया। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। विकास दुबे के 5 गुर्गे मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। अब यूपी पुलिस विकास के गैंग के मोस्ट वांटेड लिस्ट पर एक्शन में जुट गई है। कानपुर शूटआउट के बाद पुलिस ने 15 टॉप क्रिमिनल्स का पोस्टर भी जारी किया था। इस पोस्टर के 2 गुर्गे अमर दुबे और बउआ दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। अब लिस्ट के बाकी बचे 13 अपराधियों का नंबर है। इस लिस्ट में शिव तिवारी, हीरू, राम नरेश नागर, मनोज, चंद्रजीत, संतोष कुमार, गुड्डन त्रिवेदी, विष्णुपाल सिंह, लालाराम, अजीत कुमार, बड्डे उर्फ बाल गोविंद, सत्यम और इसके अलावा एक और नाम नाहर सिंह का है। इन सब की अब बारी है, क्योंकि 2 गुर्गे जो हैं विकास दुबे के उनका एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो नाम मैंने आपको बताया, अब इनकी तलाश में उत्तर प्रदेश पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। कल ही यानी शुक्रवार की सुबह कानपुर से 15 किलोमीटर पहले विकास दुबे जब भागने की फिराक में था, फरार होने की फिराक में था, उस वक्त वो एनकाउंटर में मारा गया और देर शाम को उसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से भी अपराध को खत्म करने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले जो काम किया जाएगा वो है विकास दुबे के पूरे उसका जो ग्रुप है, उसका जो गैंग है, उसका सफाया किया जाएगा। विकास दुबे के गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है। एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे ढेर कर चुकी है। विकास की क्राइम कुंडली का द एंड होने के बाद कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी ही उसके अपराध के काले साम्राज्य की देखरेख करेगी। कल जब विकास का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसकी पत्नी ने यह माना कि विकास के साथ जो कुछ हुआ वो सही हुआ, लेकिन यह भी कहा गया कि जिसने गलती की उसे सजा जरूर मिलेगी। आपके पति ने गलती की थी, मान लिया आपका पति हत्यारा था। उसके साथ सही हुआ? सही हुआ जी। तुम्हें नहीं आपके पति ने गलती की थी, मान लिया आपका पति हत्यारा था। उसके साथ सही हुआ? सही हुआ जी। तुम्हें नहीं ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज विकास दुबे की पत्नी की आवाज है। जब पत्रकारों ने उससे सवाल किया कि विकास दुबे के साथ जो हुआ, तो थोड़ा नाराजगी में जरूर आवाज आ रही, लेकिन वो ये कह रही कि हाँ, जो कुछ हुआ विकास के साथ वो सही हुआ। लेकिन एक और बात जो उसके साथ वो कह रही हैं कि जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी। अब ये किस तरफ इशारा है, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, हमने विकास दुबे का एनकाउंटर देख लिया, उसके 2 गुर्गे पहले ही मारे जा चुके थे। अब पुलिस का एक्शन किस तरफ है? क्या उसके पूरे गैंग को खत्म करने का जो अभियान है वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल हुसैन,
उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ किया है कि जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, अभी जितने भी वांछित अपराधी हैं, वांछित गुर्गे हैं, वो सारे के सारे कुल मिलाकर के ना तो अभी अरेस्ट हुए हैं, ना ही सभी का एनकाउंटर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि इस मामले के जो 21 वांछित अपराधी हैं, जब तक या तो एनकाउंटर नहीं हो जाता या तो ये सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का अभियान ये जारी रहेगा। और इस दौरान मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पुलिस का यह भी कहना है कि इस दौरान एक हफ्ते तक विकास दुबे को छुपने में, शरण देने में या मदद करने में जिन जिन लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको शरण दिया है, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि आज सुबह ग्वालियर से विकास दुबे के 2 एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने विकास के गुर्गों को ग्वालियर में यानी कि मध्य प्रदेश में छुपने में मदद की थी। तो ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन क्लीन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है, वो फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है। विकास दुबे के मारे जाने के बाद से इस ऑपरेशन में और तेजी आई है। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि जब तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक धरपकड़ और कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, आप नजर बना के रखें, हम लौटेंगे आपके पास, कोई अपडेट आपके पास होगा तो। विकास दुबे के लोगों को शरण देने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा भी अलग अलग शहरों में काम बहुत तेजी से चल रहा अपराध को खत्म करने का। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब उसकी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा गया था और पकड़े जाने से पहले वो महाकाल मंदिर में दर्शन करके बाहर निकला था। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 6 अलग अलग तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप विकास दुबे को देख पा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, तस्वीर नंबर 1 आप देखिए, और ये 6 अलग अलग तस्वीरें। बैग लेकर वहां पहुंचा था, गेट से उसने एंट्री की, बाकायदा उसने एक रसीद कटवाई थी और रसीद कटवा के उसने उसके बाद दर्शन किया था।